हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। और आज का जो वीडियो है वो मेनली थ्योरेटिकल बेस है, क्योंकि थ्योरी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है समझने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस को हम साइंस या आर्ट कह सकते हैं। साइंस क्या होता है? साइंस होता है गेटिंग द नॉलेज, कि आपने किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज प्राप्त की है। और आर्ट क्या होता है? उस नॉलेज को आपने अप्लाई करना है एक्चुअल प्रैक्टिस में। तो हम इसको आर्ट या साइंस कैसे कह सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस को? क्योंकि आप पहले थ्योरेटिकल बेस पे इसकी नॉलेज प्राप्त करोगे और उसी बेस पे आप इसको एक्चुअल प्रैक्टिस में अप्लाई करोगे। मींस एक्चुअल कैसे? जैसे आपने शेयर्स बाय या सेल करने हैं, तब आप इसे यूज़ करोगे कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो इस टाइप से ये आर्ट और साइंस हो सकती है। जो किस पे बेस है कि पास्ट में एक स्टॉक के प्राइस के साथ क्या मूवमेंट हुई थी, उसके बेस पे हम फ्यूचर में ये पता लगा सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इस टाइप से ये एक आर्ट और साइंस होगी। सेकंड पॉइंट है, टेक्निकल एनालिसिस एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं इसे। और इसमें आगे दिया हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस किस पे बेस है? ये करंटली जो डिमांड या सप्लाई होती है कमोडिटी की या स्टॉक की या इंडाइसिस की या फ्यूचर्स की। फ्यूचर क्या होता है? जैसे अपने स्टॉक्स में फ्यूचर होता है जो क्या मंथली एक्सपायरी होता है, मेनली 3 मंथ्स का चलता है एनएससी में। तो इसमें है कि टेक्निकल एनालिसिस एस्ट्रोलॉजी नहीं है प्राइस को डिटरमाइन करने की या प्रेडिक्ट करने की। जबकि ये क्या है? इसमें हम एनालाइज करेंगे कि एक स्टॉक की डिमांड या सप्लाई के बेस पे प्राइस किस साइड मूव कर सकता है। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है हमें, टेक्निकल एनालिसिस में हम एक स्टॉक की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे प्राइस है, वॉल्यूम है और ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर के केस में होता है, तो उसको हम चार्ट पे लगाते हैं और कुछ इंडिकेटर्स और पैटर्न्स को अप्लाई करते हैं, जिसके बेस पे हम फ्यूचर में उस प्राइस के साथ क्या मूवमेंट होने वाली है उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। चार्ट का एग्जांपल ये हमने साइड में दिया हुआ है, ये कैंडलस्टिक चार्ट होता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि टेक्निकल एनालिसिस को आप कौन कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। जैसे इसमें क्या है, 1 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट लगा सकते हो, 10 मिनट का चार्ट लगा सकते हो, 15 मिनट का चार्ट और 30 मिनट का चार्ट और 1 घंटे का चार्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तो इंट्राडे के लिए यूज़ होता है मेनली। और आप डेली का, वीकली का और मंथली का चार्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, इसका मीनिंग है कि स्टॉक के बारे में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है या फिर जो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, उसके बेस पे प्राइस पहले ही मूव हो जाता है। मींस एक स्टॉक को पता होता है कि क्या इन्फॉर्मेशन आने वाली है उसके बारे में, तो उससे पहले ही प्राइस एक्शन दिखाना शुरू कर देता है। और हम ये कह सकते हैं कि प्राइस में जो भी इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो उसे पहले ही पता होती है। सेकंड पॉइंट है, प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट टोटली रैंडम। इसका मतलब है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस अपने आप में ऊपर या नीचे नहीं जाता है। कोई ना कोई है जो उसे ऊपर या नीचे ले जाने की कोशिश करता है और मोस्टली उसे ऊपर या नीचे ले भी जाते हैं। तो वो कौन हो सकते हैं? वो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, या फिर स्मार्ट मनी कह सकते हैं। वो होते हैं जो प्राइस को अपने अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे करते हैं या मूव करते हैं। और उनके पास पावर होती है कि प्राइस को कंट्रोल कर सकें वो, क्योंकि उनके पास कोई भी फंड्स की कमी नहीं होती है। तो स्टॉक के प्राइस को
जैसे चाहे अपने हिसाब से ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाई। तो इसमें क्या है, व्हाट पे ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है कि व्हाट को आपने ध्यान रखना है कि प्राइस क्या है, मतलब प्राइस एक्चुअल में इस टाइम क्या है, उसका भाव क्या है, और वाई का कि प्राइस ऐसा क्यों है। तो हमने ध्यान रखना है कि प्राइस एक लेवल पे आया हुआ है तो प्राइस यहाँ पे क्या है, और प्राइस के पीछे का जो कारण है कि प्राइस यहाँ पे क्यों है वो हमें ध्यान में नहीं रखना है। तो हमें मेनली करंट प्राइस को ध्यान में रखना है और प्राइस की जो हिस्ट्री है उसे ध्यान में रखना है इस पॉइंट में। और टेक्निकल एनालिस्ट क्या देखता है कि आज के टाइम में एक शेयर का प्राइस क्या है, और उसके पीछे का वो कारण नहीं देखता कि प्राइस यहाँ पे क्यों है। और हमें इसमें ध्यान रखना है कि स्टॉक का करंट प्राइस क्या चल रहा है और उसकी हिस्ट्री क्या थी प्राइस की, मींस पीछे एक स्टॉक ने कैसा बिहेव किया हुआ है, कि वो प्राइस एक अप ट्रेंड में चलता है तो काफ़ी टाइम तक अप ट्रेंड में चलता है या नहीं चलता, या फिर एक प्राइस एक रेंज में रहता है तो वो कितने दिनों तक रेंज में रहता है, वो हमें इस पॉइंट में सीखने को मिला है। तो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें, वो देखते हैं। ये डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक है, अभी का ये लेटेस्ट एग्जांपल है कि डॉक्टर रेड्डी अप ट्रेंड में चला था, उसके बाद इसने एक रेंज बनाई है, और रेंज बनाने के बाद इसने क्या है, नीचे वाली साइड रेंज को ब्रेक किया है। एक सपोर्ट लेवल था, लगभग ये 3800 से 3810 के नियर अबाउट था, उसको इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद स्टॉक अगले 3-4 दिनों में 3613 रुपये 85 पैसे लो आया था। तो यहाँ पे देखिए एक रेंज ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने नीचे का एक्शन दिया था, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल बनता था स्टॉक में, जो कि 3790 और 3770 इस रेंज में किया जा सकता था, और स्टॉप लॉस बनता था इसका 3815 रुपये। तो इसमें आप क्या है अच्छा प्रॉफिट ले सकते थे, जो कि इसका लो प्राइस हुआ है। तो ये हमारा एक एग्जांपल था कि प्राइस कैसे बिहेव करता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो इस बात पे ज़्यादा फोकस करता है कि एक्चुअल प्राइस मूवमेंट क्या हो रही है, जबकि वो फंडामेंटल इंफॉर्मेशंस को ध्यान में नहीं रखता है। तो जो टेक्नीशियंस होते हैं वो एक्चुअल प्राइस मूवमेंट को कैच करते हैं किसी भी स्टॉक की, और फंडामेंटल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि प्राइस में सभी की सभी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, ऐसा टेक्निकल एनालिसिस में माना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये है हमारा बेसिक अजम्पशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, मतलब क्या क्या एज्यूम किया जाता है इसमें। फर्स्ट पॉइंट है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो ये उसी टाइप से काम करता है जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मीन्स क्या है कि मार्केट को पहले ही पता होता है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन आने वाली है। इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे मान लीजिए इलेक्शन हुए हैं अभी, और इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, और हमें लगता है या मार्केट को लगता है कि ऐसी सरकार आने वाली है जिससे इकोनॉमी के लिए अच्छा हो सकता है। तो मार्केट रिजल्ट आने से 2-3 दिन पहले ही चलना शुरू हो जाएगी ऊपर की साइड, जो कि नॉर्मली होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये सरकार आएगी तो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगी। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन क्या है, मार्केट को पहले ही पता होता है, इसलिए कहते हैं कि जो प्राइस है वो उसमें हर टाइप की इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। सेकंड है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। इसको आपने समझना है ध्यान से कि किसी भी शेयर का जो प्राइस है वो एक ट्रेंड में चलता है, मीन्स या तो वो अप ट्रेंड में चलेगा या डाउन ट्रेंड में चलेगा। अप ट्रेंड क्या होता है, जब हायर हाई बनते हैं, एक स्टॉक का प्राइस नीचे आया हुआ है, उसने पहले एक मूवमेंट दी है जो थोड़ा ऊपर गई है, मान लो 10% की मूवमेंट दी है, उसके बाद वो 5 या 6% करेक्ट हुआ है, उसके बाद उसने जो पहले 10% की मूवमेंट दी थी उसको ब्रेक कर दिया है और उससे ऊपर चला गया है। मतलब टोटल जो उसकी मूवमेंट है अब नीचे के लेवल से 18 या 15% हो चुकी है। तो जब हायर हाई बनता है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। इसी टाइप से डाउन ट्रेंड होता है जब लोअर लो बनता है, एक स्टॉक का प्राइस अपने ऊपर के लेवल पे आया हुआ है
और उसने पहले नीचे की मूवमेंट दी है, मान लीजिए 10% की, फिर उसने रिकवर किया है 4%, उसके बाद वो फिर नीचे चला गया और उसने इस बार जो अपना लास्ट लो बनाया था वो ब्रेक कर दिया है, तो इसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो आपने समझना है कि प्राइस जो है किसी भी स्टॉक का वो ट्रेंड में मूव करेगा, या तो अप ट्रेंड में चलेगा या डाउन ट्रेंड में चलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक एक रेंज बना लेता है, तो रेंज कभी ना कभी तो ब्रेक होगी। मान लीजिए 10 दिन की रेंज बनी है, 15 दिन की रेंज बनी है या 1 महीने की रेंज बनी है, तो जब भी वो ब्रेक होगी तो स्टॉक एक ना एक ट्रेंड पकड़ेगा, या तो अप ट्रेंड पकड़ेगा या फिर डाउन ट्रेंड पकड़ेगा। तो इस पॉइंट में यही था कि प्राइस जो है किसी भी स्टॉक का एक ट्रेंड में मूव करता है, और आपने एक बात को हमेशा याद रखना है, कभी नहीं भूलना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड के साथ ही आपने ट्रेड करना है, उसके अगेंस्ट आपने कभी ट्रेड नहीं करना। तो ये बात ध्यान रखोगे तो आप मोस्टली बेनिफिशियल रहोगे। थर्ड पॉइंट है हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये मान के चला जाता है कि किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो रिपीट करता है जैसे उसने पहले मूवमेंट दी थी, मीन्स हिस्ट्री रिपीट होती है। मान लीजिए कि निफ्टी पहले नीचे आई थी कभी 8000 के लेवल पे, उसके बाद फिर क्या है ऊपर चलेगी, फिर दोबारा वो कभी नीचे आई है, कोई ना कोई न्यूज़ आई है या कुछ भी है या उसमें करेक्शन हो रही है, फिर वो कभी दोबारा 8000 के आसपास आएगी और वापस चली जाएगी। मीन्स किसी भी प्राइस ने जैसा पहले मूवमेंट दिया था उसी टाइप का मूवमेंट वो आने वाले टाइम में दे सकता है। इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है। आगे हमें दिया हुआ है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे आपकी हेल्प करता है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने में। फर्स्ट पॉइंट है कि टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से आप किसी भी स्टॉक का सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल देख सकते हैं, जो कि चार्ट पैटर्न से हमें समझ आएगा। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल देखने के बाद आप ये देख सकते हो कि हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट होना है। मीन्स आप अगर बाय साइड एंट्री लेना चाहते हो तो आप ये ध्यान रखोगे कि जब रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा और स्टॉक उससे ऊपर चला जाएगा और वहीं पे क्लोजिंग देगा, तो आपने वहाँ पे बाइंग एंट्री ले लेनी है। और स्टॉप लॉस क्या रखोगे, जो आपका रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है उससे थोड़ा सा नीचे। तो इस टाइप से आप बाइंग में एंट्री ले सकते हो और सेलिंग में भी ले सकते हो अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो। और एग्जिट कहाँ करोगे, जहाँ पे आपको लगता है कि इतना मुझे टारगेट चाहिए था वो टारगेट हो जाएगा। टारगेट भी हम डिसाइड करते हैं इसमें चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो भी हम सीखेंगे आगे। तो सेकंड पॉइंट है कि स्टॉक के ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस की हेल्प से आप अच्छी नॉलेज ले सकते हो डिमांड और सप्लाई के बारे में। मीन्स एक स्टॉक एक दिन खुलने के बाद 8 या 10% ऊपर जाके बंद हुआ है तो मीन्स कि उसमें आज डिमांड बढ़ी है, उस शेयर में बाइंग हुई है, तो आप बाइंग के साथ उस स्टॉक में आगे जा सकते हो। और अगर एक शेयर का प्राइस खुलने के बाद 15% नीचे आके क्लोज हुआ है तो इससे पता चलता है कि उस शेयर में सेलिंग हुई है, तो आप सेलिंग वाली साइड में जा सकते हो या उस स्टॉक को आप बाय करने से छोड़ सकते हो। थर्ड पॉइंट है कि टेक्निकल एनालिस्ट जो होता है वो सिर्फ एक स्टॉक के प्राइस को फोकस करता है और उसी बेस पे उसकी मूवमेंट को कैच करने की कोशिश करता है कि आगे क्या हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से आप एक स्टॉक में एंट्री या एग्जिट का पता लगा सकते हैं कि एंट्री आपने कब करनी है, रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद बाइंग साइड में, और सेल साइड में एंट्री कब करनी है अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है। जैसे अभी डॉक्टर रेड्डी का एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, वही एग्जांपल इसमें भी एप्लीकेबल होता है कि कैसे हमने एंट्री लेनी है एक स्टॉक में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा थ्योरेटिकल बेस वीडियो था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।